हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस इस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं जो कि चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इधर में देखते हैं अपन कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत और किरण रिजिजू जी हैं, और इनको बहुत बिच्छू जी हैं, तो इनको ये दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। 17 अक्टूबर की बात है। 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अभिधम्म दिवस मनाते हैं। अभिधम्म यानी जो ऐसे धर्म होता है, हिंदू मुसलमान इसमें धर्म बोलते हैं, लेकिन यदि बौद्ध के बारे में बात की तो वहां पर धम्म शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट उठा करके हर एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। जैसा कि भारत बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए भारत को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है। और उस आध्यात्मिक धरोहर को संजोए हुए है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, और अपने उपदेशों को साझा किया है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अपने उपदेशों का साझा किया है। तो इस बहुत सारे कारण हैं, इसलिए भारत को विदेशों में भी ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बौद्ध भूमि से आए हुए हैं, यानी अपना भारत देश है जो बौद्ध भूमि के नाम से प्रचलित है। इन उपदेशों ने मानव विचार और जो समाज है उन और समझ है उस पर गहरा प्रभाव डाला है। इस परंपरा का एक प्रमुख हिस्सा है अभिधम्मा। अभिधम्मा यानी जो बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहलू है। अभिधम्मा का मतलब होता है, अभी मतलब गहरा होता है और धम्मा मतलब धर्म से रिलेटेड होता है, बौद्ध धर्म से। यानी बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहलू है जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है। अभिधम्मा का मतलब क्या हो रहा है? एक बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहलू है जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित होता है। अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस मनाया जाता है। इस दार्शनिक परंपरा की समृद्धि को उजागर करता है। अभी देखा था अभिधम्मा का मतलब क्या होता है कि एक मतलब गहन अध्ययन होता है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक दार्शनिक पहलू है जो कि मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण है। यानी ये शब्द किससे रिलेटेड हो रहे हैं? पूरे सब जो शब्द हैं यहाँ पर, अनुशासन हो गया, आत्म जागरूकता हो गया, नैतिक आचरण हो गया, ये आध्यात्मिकता से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इसी के लिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस 17 अक्टूबर मनाया जाता है। इस दार्शनिक परंपरा की समृद्धि को उजागर करता है। यह दिन अभिधम्मा की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर जोर देता है, जो मानसिक और नैतिक अनुशासन का मार्गदर्शन करती हैं। इसके साथ ही यह भारत की बौद्ध धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करता है। कोई दिवस अपन क्यों मनाते हैं? देखिए, उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यदि कोई दिवस मना रहे हैं या फिर राष्ट्रीय लेवल पर मना रहे हैं तो उस स्तर पर उस चीज को संरक्षित करना है, प्रचारित करना है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है, यही अपना मकसद होता है किसी दिवस को मनाने के लिए। तो सेम इसी अभिधम्मा दिवस के साथ में हो रहा है कि भाई अपन इसको, जो भारत में जो बौद्ध धरोहर है उसको संरक्षित रखना है, प्रचारित करना है, ठीक है, और जो भी है मतलब लोगों के प्रति रुचि भी जागृत करना है। तो इस दिन का उत्सव भारत और बौद्ध धर्म के गहरे संबंध का प्रतीक रहता है, जहां बोध गया जैसे पवित्र स्थल बुद्ध के निर्वाण की यात्रा जीवंत प्रतीक के रूप में काम करते हैं। अब आते हैं जो इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है तो सीधे हो जाएगा, बड़े लेवल पर मनाया जा रहा है ताकि अभिधम्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दिया सके, जिसे बुद्ध का उच्चतर शिक्षण कहा जाता है। यह विशेष दिन नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और मन की गहरी समझ को बढ़ावा देने में अभिधम्मा के दार्शनिक अंतर्दृष्टियों को मान्यता देता है। देखो क्या क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, और अभिधम्मा की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को मान्यता दी जा सकती है इसमें, जिसे बुद्ध का उच्चतर शिक्षण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और मन की गहरी समझ, इनको बढ़ावा देने के लिए ये दार्शनिक अंतर्दृष्टि होती है ना, उनको मान्यता देता है।
यह दिन भारत और बौद्ध धर्म के बीच स्थायी संबंध को भी रेखांकित करता है, जो बुद्ध की उपदेशों को संरक्षित रखने में भूमिका बनाने के लिए जश्न मनाता है। यह दिवस प्राचीन बौद्ध ज्ञान और आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यासों के बीच, देखो, प्राचीन बौद्ध ज्ञान और आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यासों के बीच एक सेतु का काम करता है, जो कि बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों को मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण और ध्यान के अभ्यासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। आज जो योगा कर रहे हैं अपन, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ये सब इनकी मतलब इसी से जोड़ सकते हैं अपन इन शब्दों को। तो इस दिन का वैश्विक स्तर पर पालन बौद्ध परंपरा की आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। अगला अपन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस की जड़ें भगवान बुद्ध के तावस्तिंसा स्वर्ग से अवतरण की ऐतिहासिक घटना में निहित होती है। थेरवाद जो बौद्ध ग्रंथ हैं, थेरवाद बौद्ध ग्रंथ, इनके अनुसार क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने 3 महीने तावतिंसा स्वर्ग में बिताए हैं। क्या बोल रहे हैं, जो थेरवाद बौद्ध ग्रंथ होता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो ज्ञान प्राप्ति के 3 महीने के बाद में तावतिंसा स्वर्ग में बिताए थे उन्होंने, जहां उन्होंने देवताओं को अभिधम्मा की शिक्षा दी, जिसमें उनकी माता भी शामिल थी। इस शिक्षण के बाद भगवान बुद्ध संकसिया, यानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, संकिसा बसंतपुर नाम की जगह है, वहां धरती पर आ जाते हैं और इस घटना को सम्राट अशोक के हाथी स्तंभ द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस अभिधम्मा दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। और यह घटना पहली बार जो वर्षा ऋतु होती है वस्त और पवर्णा पर्व के अंत में के साथ मेल खाती है, जो मठवासी निवृत्ति अवधि को समापन होता है। यहाँ पे अभिधम्मा को मन और पदार्थ की प्रकृति के गहन और व्यवस्थित विश्लेषण के रूप में सम्मानित किया जाता है। देखो यहाँ पर और भी डिस्कस किया गया इसके बारे में। मन और पदार्थ की प्रकृति की गहन और व्यवस्थित विश्लेषण के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह बुद्ध की उपदेशों का विस्तार करता है और उन मानसिक प्रक्रियाओं पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो मानव क्रियाओं और विचारों को संचालित करती हैं। पारंपरिक रूप से अभिधम्मा को बुद्ध ने अपने शिष्य कौन से सारिपुत्र को सौंपा है, जिन्होंने शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिधम्मा पिटक का निर्माण हुआ है, जो बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण। देखो अभी अपन आगे देखेंगे, इसके नीचे नोट में डाला हुआ है मैंने कि जो 3 टाइप के पिटक होते हैं, इनको त्रिपिटक कहते हैं। तो यहाँ पर एक सारिपुत्र जो इनके शिष्य हुआ करते थे, जिनका वर्णन अपन सांची के जो स्तूप है वहां पर भी डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने इनकी जो शिक्षा को आगे बढ़ाया था। जो अभिधम्मा की जो शिक्षा है और बुद्ध का जो उच्चतर शिक्षण है, इससे तात्पर्य क्या होता है। देखो अभिधम्मा या उच्चतम शिक्षण वास्तविकता के गहरे और व्यवस्थित विश्लेषण की पेशकश करता है। जो वास्तविकता के गहरे और व्यवस्थित, यह सूत्र पिटक से इस मायने में भिन्न है कि बौद्ध विचार के सार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होती है, जो भी प्रैक्टिकल होती चीजें जो कि वास्तविक होती है, उन्हीं चीजों को ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पे इसमें जन्म और मृत्यु की जो प्रक्रिया होती है, मानसिक घटनाओं की प्रकृति और निर्माण के मार्ग जैसे अवधारणाओं की जांच की जाती है। जैसे कि यहाँ पे सब चीज इन कुछ शब्दों में भी बहुत कुछ बता दिया गया है कि देखो कोई भी चीज फालतू नहीं होती है, काल्पनिक होती है, हर चीज क्या होता है वास्तविक रूप से होती है, और जिसका एक गहराई से और व्यवस्थित प्रकार से इसमें विश्लेषण किया जाता है। सूत्र पिटक से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेल नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो बौद्ध के विचार हैं, सार मिलता है उनको, जो तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता फालतू का। तो जो चीज है हकीकत में, जैसे कि भाई व्यक्ति को जन्म लेना है, जन्म लेंगे तो मरना है उसको, ठीक है। और जैसे कि अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है कि भाई यदि इनको फॉलो करता है तो व्यक्ति दुख से बच सकता है, अदरवाइज कि उसको जीवन में दुख का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से बातें होती हैं यहाँ पे। तो अभिधम्मा में अस्तित्व का विश्लेषण कई प्रमुख घटनाओं में व्यवहारित किया जाता है, जैसे कि इसमें बताते हैं कुछ, जैसे चेतना होती है, चेतसिका होती है, मानसिक कारक होते हैं, भौतिक रूप होते हैं इनकी, निब्बाना होती है, कई कारक होते हैं इसके।
ये तत्व अभिधम्मा पिटक की 7 ग्रंथों में विस्तार से चर्चा किए गए। इसमें सबसे प्रमुख पच्चन है जो कारण संबंधों की जांच करता है। इस सूक्ष्म दृष्टिकोण से साधकों को अंतिम वास्तविकता और मन की कार्यप्रणाली की स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। और अभिधम्मा जो बौद्ध मनोविज्ञान के विकास के लिए आधार प्रदान करता है और व्यक्तियों को मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक अनुशासन और वास्तविकता की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करता है। ये शिक्षा आज भी आत्मान्वेषण और ध्यान का अभ्यास करने वालों के लिए प्रासंगिक होती है। अभी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस 2024 का आधुनिक पालन, इससे क्या तात्पर्य देखो। 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्मा दिवस का भव्य उत्सव आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC इंटरनेशनल बौद्ध जो सर्कुलर होती है इसके सहयोग से किया जाएगा, जिसमें 14 देशों से बौद्ध भिक्षु आएंगे, विद्वान आएंगे, राजदूत आएंगे और युवा बौद्ध साधक भाग लेंगे। इस वर्ष का उत्सव विशेष महत्व रखता है क्योंकि हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा पाली भाषी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको? पाली भाषा को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित और बुद्ध धर्म की धरोहर को संरक्षित करने और भारत की बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण आधुनिक समय में अभिधम्मा शिक्षाओं की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है और विशेष रूप से मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के संदर्भ में होता है। इस कार्यक्रम में 2 प्रमुख अकादमिक सत्र हैं, जैसे 21वीं सदी में अभिधम्मा का महत्व बताया जाता है और पाली भाषा की उत्पत्ति और समकालीन समय में इसकी भूमिका। इस सत्र का उद्देश्य अभिधम्मा शिक्षाओं की गहरी समझ विकसित करना है, अभिधम्मा शिक्षाओं की और उनकी आधुनिक समाज पर प्रभाव का पता लगाना है। साथ ही 2 प्रदर्शन पाली भाषा के विकास और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो उपस्थित लोगों को बौद्ध धर्म के भाषाई और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। अब ये चलता ही है तो पाली भाषा के बारे में देखते हैं कि बौद्ध ज्ञान को संरक्षित करने की कुंजी है पाली भाषा। देखो पाली भाषा है, जैसे कि बात करते अपन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये जो भाषा होती है, आज जो हिंदी है ये बहुत संस्कृत से आते आते यानी कितने स्टेज से निकली हुई है। ठीक, जब भगवान बुद्ध थे उस दौरान पाली का भाषा का बहुत प्रचलन था, तो जिसे हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। बौद्ध साहित्य के संरक्षण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो यदि बौद्ध साहित्य से बात की जाती है तो पाली भाषा होती है, और जैसे जैन साहित्य में जाते हैं तो अपन वहाँ प्राकृत भाषा मिलती है। ठीक है, तो पाली भाषा भारतीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी जाती है और बौद्ध साहित्य के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाली का उपयोग बुद्ध के समय से उनकी उपदेशों को संरक्षित करने के लिए किया गया है। पाली का उपयोग बुद्ध के समय से उनके उपदेशों को संरक्षित करने के लिए किया गया है, और यह बौद्ध ग्रंथों के जो त्रिपिटक होते हैं, त्रिगुण, इनको अपन त्रिगुण टोकरी कहते हैं, इनसे संबंधित है। त्रिपिटक में 3 चीज शामिल होती है, जैसे कि विनय पटक मठभाषी नियम होते हैं, सुत्त पटक इसमें बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, और अभिधम्म पटक इसमें नैतिकता और मनोविज्ञान दार्शनिक शिक्षा मिलती है। देखो सुत्त पटक, विनय पटक, अभिधम्म पटक। विनय पटक में मठभाषी नियम मिलते हैं, सुत्त पटक में बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, अभिधम्म पटक में नैतिकता। अभी जैसे कि बात करते आ रहे हैं अपन सब तीनों पटकों के बारे में, तो जो अभिधम्म जो दिवस है 17 अक्टूबर को मना रहे हैं, वही त्रिपिटक से लिया गया है। नैतिक और मनोविज्ञान पर दार्शनिक शिक्षा होती है। जो पाली साहित्य में जो जातक कथाएं होती हैं, जातक कथाओं से तात्पर्य है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था, पूर्व जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं, पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं जातक कथाओं में। इनको भी पाली साहित्य में शामिल किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के साझा नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।